हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है सेलिब्रेशन, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है टर्निंग इन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये सेलिब्रेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है ना कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्हें पार्टीज़ करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ें पसंद होने के चांसेस लग रहे हैं। ये कार्ड को देख के इनकी जो फ्रेंड सर्कल भी जो है ना बहुत बड़ा हो सकता है। इनके अगर ये मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगी, फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे। आपको ओपन माइंडेड रहना है। ये इंसान जो है बुरा नहीं है, बुरी नहीं है, जो भी पर्सन है वो, लेकिन इनको जो है एंजॉय करना, लाइफ को बहुत पसंद है। शॉपिंग करना, कहीं पे ट्रैकिंग पे जाना, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ, नेचर के साथ घूमना फिरना, ये चीज़ें ये करेंगे। और आप शादी होने के बाद आपको भी ये खुद के साथ में लेके जाएंगे। आपको भी मतलब एंजॉय, किस तरह से लाइफ को एंजॉय करना है वो सिखाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नेचर के साथ कनेक्ट करना इनको पसंद है। पानी, स्विमिंग वगैरह इनको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनका फेवरेट कलर रेड, ब्लू या फिर पिंक हो सकता है। इनका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। इनका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। इनका ग्रीन भी फेवरेट कलर हो सकता है। इनका हार्ट चक्रा ओपन है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आपको ना इनके साथ में बहुत ही पेशेंटली इनको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जो है ना बहुत जल्दी बुरा मानने वालों में से है। इनका मुझे लगता है कि गुस्सा बहुत इनको आता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इनको एंगर इश्यूज होंगे। यहाँ पे है कॉर्नुकोपिया, फर्स्ट कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट। ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो आप दोनों ने कन्फेस नहीं किया है एक दूसरे को, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर कन्फेस भी किया है तो भी आपकी शादी तक बात नहीं की है, गई है। करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी, बस बॉटम में है ऑल टाइड अप, अटैचमेंट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड गॉडेस ऑफ द मून। तो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ से ये जो स्प्रेड है इससे मुझे ये पता चल रहा है ना कि आप तो अभी तो सिंगल हो। आप मतलब अभी ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो आप सिंगल ही हो। अगर आपने एक दूसरे को कन्फेस भी किया है, प्यार का इजहार भी किया है, तो भी आपने अभी तक शादी आपकी हुई नहीं है या फिक्स भी नहीं हुई है। सिर्फ आपने एक दूसरे को कन्फेस किया हो सकता है। किसी के लिए अभी तक सामने आया ही नहीं है इंसान, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
यहाँ पे गार्डन एंड गेट है, तो अकेलापन आपको खाए जा रहा है, अटैचमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिविटी आपके जहन में आ रही है, यहाँ पे ऑल टाइड अप है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, क्योंकि आपकी शादी को डिले हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपके जो सराउंडिंग में लोग हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपको मतलब वो कब होगी तुम्हारी शादी, कब होगी तुम्हारी शादी, ऐसा पूछ पूछ के मतलब पूछ पूछ के आपका दिमाग खा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फेडअप हो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि आप मतलब आपने अभी गिव अप कर दिया कि मेरी शादी मुझे नहीं लगता कि इस मतलब जन्म में होगी, ऐसा कुछ आपका नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, लोगों के तानों से, लोगों की बातों से आपका दिल एकदम से भर चुका है, और अभी जो है ना आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है, और अभी आप पॉजिटिविटी को ओर जा रहे हो, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कॉर्नोकोपिया है यानी कि नेम, फेम, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ पे सन के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेचर में जाते हो घूमने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जाते हो तो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, सन के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सुबह की जो धूप है उसमें घूमने के लिए, टहलने के लिए जाइए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको जाना चाहिए। आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखते होंगे, आपको मुझे लगता है कि पंछी बहुत दिखते होंगे, फेदर्स बहुत दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी करंट एनर्जी में ये सभी चीज़ें, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, कॉर्नोकोपिया, दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस तो 100% आ रहा है। पैसा तो आपकी ज़िंदगी में आ ही रहा है। पैसे से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो भी सॉल्व होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये करंट एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड है, तो आपने, मुझे लगता है कि आपने ज़िंदगी में बहुत ही बैड टाइम देखा है, बहुत ही बैड फेज़ आपने देखा है, जहाँ पे आपको पैसे के लिए तरसना पड़ा है, पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आपकी करंट एनर्जी मुझे ये प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। पैसा तो आपको बहुत मिलने वाला है, कहाँ से वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि आपकी शायद आपका कहीं पे अच्छा जॉब लग सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, कहीं ना कहीं पे तो आपको पैसे का मतलब प्रॉफिट होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके आजू बाजू में हैं, आपके सभी मतलब जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर उनका ध्यान है। मेरे मुंह से इसीलिए ये निकल के गया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। शायद आप लोगों की अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी तो इसका आपको इसमें से हिस्सा ज़रूर मिलेगा। ये करंट एनर्जी में आपके मुझे दिखाई दे रहा है। गॉडेस ऑफ द मून है, तो मून के साथ भी यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आप में बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि रात को भी आपको मून के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा, रात को टहलने जाना अच्छा लगता होगा, तो उसमें ज़रूर जाइएगा। अगर आप हिंदू हो तो मुझे लगता है यहाँ ये इस कार्ड से कि शिव जी को आपको दूध चढ़ाना चाहिए, तो इससे ना आपका मून और स्ट्रांग हो जाएगा, और आपका थर्ड आई एक्टिवेट है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ब्लू कलर मैंने जैसे बोला फेवरेट हो सकता है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। आपके पार्टनर का ब्लू कलर मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे आपका भी ब्लू कलर फेवरेट मुझे दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्रा भी मुझे ओपन दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, और यहाँ पे और आपका पिंक कलर फेवरेट हो सकता है। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपके जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उस भगवान का और आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर है, सर पर है। यहाँ पे 5 की एनर्जी आई है, 5 5 5 5 5 5 आपको दिखता होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। 32 नंबर का कार्ड है, 3 + 2 5। 23 नंबर का कार्ड है, 2 + 3 = 5। और ये 5 नंबर का कार्ड है, 5 5 5 5 5 5 100% आपको दिखता होगा।
यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी है, तो 7 नंबर भी आपको दिखता होगा। 4 + 3 = ऑल्सो 7 ना, यस। तो 7 की एनर्जी भी है, 7 7 7 7 7 भी दिखता होगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 3 3 3 3 भी आपको दिखता होगा। 11 नंबर का कार्ड है, 1 1 1 1 1 1 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और आपने 3 नंबर का कार्ड सिलेक्ट किया है। तो मार्च का महीना या फिर ये जब रीडिंग आप देख रहे हो, उससे 3 महीने में आपका जो फ्यूचर स्पाउस है आपके सामने आने वाला है खुल के, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स आपको दिखते होंगी आई थिंक। मुझे ज़रा ये अल्टर भी मैंने दूसरी जगह पे लिया है, तो थोड़ा सा सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड की चेंजेस। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटेकल्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्स, ओके, और 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स में। बॉटम में है द एम्प्रेस, उसके बाद में है किंग ऑफ वॉन्ड, और उसके बाद में है नाइट ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला कि आपने ना बहुत एंडिंग्स देखी है। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियली भी बहुत ही क्राइसिस में से आप गुजर चुके हो। बहुत ही मतलब इतना बुरा समय आपने देखा है कि मतलब अपने अभी आप क्या बोलते हैं वो कि ऑल टाइड अप का कार्ड इसीलिए आया कि इच्छा ही खो दी थी आपने कि आपका कभी अच्छा हो जाएगा। और इसी तरह की एनर्जी मुझे इस इंसान की जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनकी भी दिखाई दे रही है। ये इंसान ने भी अपना गिव अप कर दिया था। इस इंसान को भी ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी सक्सेसफुल इंसान नहीं बनेंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही बैड टाइम देखा है, बहुत ही बुरे समय से ये इंसान गुजर चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इन्होंने ना मेहनत की है, बहुत बहुत दिन रात मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जिस पोजीशन पे ये इंसान है ना, ये पोजीशन इन्होंने अपने हार्डवर्क के बलबूते पे हासिल की हुई है। यहाँ पे 11 का कार्ड आपके एनर्जी में आ गया था। यहाँ पे इसका कंफर्मेशन मुझे एस ऑफ कप्स के कार्ड ने दिया है।
यहाँ पे एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है, तो यहाँ पे ये इंसान बहुत ही इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आप दोनों ना इमोशनली अटैच रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उस कार्ड से ये इंसान जो है आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ग्रुप में से हो सकता है, ऐसा कोई हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपका कलीग हो सकता है ये इंसान, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान तो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको अभी तक इसने दिखाया नहीं है या फिर कन्फेस नहीं किया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों ने भी अभी तक नहीं बताया है एक दूसरे को। बहुत ही रेयर केसेस में आपने कन्फेस किया रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये इंसान ना डरता है, एंडिंग्स से डरता है। इसके ज़िंदगी में इसने एंडिंग्स देखी है, इसके ज़िंदगी में इसने डिप्रेशन मतलब नाइट स्लीप डिसऑर्डर, थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का प्रॉब्लम, और मतलब ऐसा ना रिजेक्शन, ये सभी कुछ देखा है। इसकी वजह से ये इंसान जो है ना आपको अप्रोच करने के लिए डरता है। और ये इंसान को ऐसा भी डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो। अगर ये आपको अगर प्रपोज भी करते हैं तो आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या नहीं, ये इस बात का इनको डर है। क्योंकि ये ना इंसान अभी एंडिंग्स नहीं देखना चाहता, ये रिजेक्शन नहीं देखना चाहता, क्योंकि इसका ईगो भी बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो थोड़ा सा क्या बोल सकते हूँ मैं, थोड़ा सा इसका ना ईगो और थोड़ा सा रूड नेचर अभी हो चुका है। क्योंकि इसने जो कुछ भी देखा ना उसकी वजह से थोड़ा सा ये ऐसा बन चुका है अपने पर्सनल लाइफ के लिए। बाकी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये एकदम हैप्पी गो लकी पर्सन की जैसे ही बिहेव करता है, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ के लिए बहुत कॉशियस ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ये सन का कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये फेमस पर्सनैलिटी है। ये लियो राशि के हो सकते हैं, या फिर लियो राशि की क्वालिटीज़ इनमें है। कॉन्फिडेंट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकता है। जहाँ पे भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र आ जाएगी और आप भी इनको ऑफ़र करोगे, आप भी हाँ बोलोगे, क्योंकि आपके दिल में भी ये इंसान मतलब है। जब आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे, आप एक दूसरे को प्यार का इज़हार करोगे, आप ना नहीं बोल पाओगे इस इंसान को, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो मुझे लगता है कि कहीं पे बादल गरज रहे होंगे, बिजली कड़क रही होगी, बारिश का मौसम हो सकता है। ऐसे सीज़न में आप एक दूसरे से मतलब जुलाई का महीना 7 आपके इसमें आया है, तो जुलाई का महीना बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है। मार्च का महीना भी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जुलाई ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर टावर का भी कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अचानक से आप मिलो, अचानक से इनका प्रपोज़ल आपके पास आए और आपकी जो कमिटेड रिलेशनशिप या शादी है वो मार्च के महीने में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस 3 का कार्ड आया, 3 नंबर का एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि इनके जो मदर है या फिर इनकी कोई बड़ी बहन या इनकी तरफ से आपको ये रिश्ता आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनकी तरफ से कोई एक फ़ीमेल फिगर आपको अप्रोच करेंगी। ये अपने माँ को या बहन को बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, या फिर इनके बड़े कोई दादी होगी, नानी होगी, फीमेल फिगर कोई है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ये लेडी जो है बहुत दिखने में खूबसूरत रहेंगी। जो भी है उम्र इनकी, जो भी इनकी दादी हो, नानी हो, बहन हो, दिखने में बहुत ही खूबसूरत रहेंगी और बहुत ही दिल की बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही लविंग केयरिंग नेचर की रहेगी, और आपको जो है ये अपने माँ की जैसा प्यार करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है एम्प्रेस के कार्ड से। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान किंग ऑफ वॉन्ड और सन का कार्ड, ये कॉम्बिनेशन बहुत मतलब रेयरली आता है। ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ये बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी इस इंसान की होगी। अगर ये मेल है तो, फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत,
बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नेचर की, मतलब अट्रैक्टिव फिगर भी होगा, नेचर भी होगा, दोनों भी अट्रैक्टिव होंगे इस इंसान में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऑफ़र तो आ रहा है, दोनों तरफ से हाँ होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, तो दोनों जगह पे ऑफ़र है, दोनों जगह से हाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये फ्यूचर स्पाउस की तरफ से जल्द आपको ऑफ़र आएगी, और मुझे लगता है कि एट ए टाइम आपके घर में भी इस इंसान की बातें चलेंगी कि ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर आपका फ्यूचर स्पाउस बनने के लायक है, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके घर में बातें चल जाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी शादी होने के बाद में इमीडिएटली आपकी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, जस्ट चैनल मैसेज है। यहाँ पे इनकी मैं वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो ये इंसान, एक तो मैंने पहले ही बोला कि आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या फिर ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये इंसान फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, कहीं पे बैंक में काम करने वाले, स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले, ये इंसान MBA हो सकते हैं, या फिर CA हो सकते हैं, CS हो सकते हैं, ऐसे कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे कुछ करने वाले ये इंसान हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस भी है और किंग ऑफ वॉन्ड भी है, तो खूबसूरती, ब्यूटीफुल, मतलब दिखना, फिटनेस फ्रीक होना, ये सभी क्वालिटीज़ ये इंसान ये करते होंगे। ये इंसान जो है ब्यूटिशियन, अगर ये मेल हो चाहे फीमेल, मतलब ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, ये इंसान जो है मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ये इंसान जो है, ये दोनों कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये इंसान इंटीरियर डेकोरेटर की वाइब्स आ रही है मुझे, इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं। इनको ज्वेलरी पहनने का शौक़ हो सकता है, ये फैशन डिज़ाइनर भी ये हो सकती है या हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी ये जानते होंगे, या ये प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। ये देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो आपकी सिचुएशन है वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। जो कुछ भी मैंने रीडिंग किया उसका आंसर यहाँ पे कंफर्मेशन एंजल्स ने दे दिया है, पाइल नंबर 1। अभी देखते हैं कि चांस क्या कहते हैं, चांस से क्या निकल के आता है। ये इंसान जो है ना, यहाँ पे 2 रैकेट जॉइन है, तो ये इंसान जो बैलेंस रहेगा, मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर बोलूँगी नहीं, ये शायद आपका सोलमेट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं टैग नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर, लेकिन ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर ये इंसान बैलेंस्ड रहेगा अपनी ज़िंदगी में, और आपको भी बैलेंस करना सिखाएगा। बैलेंस किस तरह से की जाती है किसी भी चीज़ में, कि ज़िंदगी में किस तरह से बैलेंस लाया जाता है, वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पे चक्रा है, तो चक्रा बैलेंसिंग ये करते होंगे, योगा वगैरह करते होंगे, फिटनेस फ्रीक ये है, तो ऑब्वियसली इनके चक्रास जो है बैलेंस होंगे। यहाँ पे कैट आई है, तो इनका 3rd आई एक्टिवेट होगा, आपका भी है, इनका भी है। एनर्जी मुझे यहाँ पे आप मिरर कर रहे हो ऐसा लग रहा है, वाइस वैसा एनर्जी हो रही है यहाँ पे सन का चार्म है, तो सन का कार्ड यहाँ पे आया था, उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। ये इंसान कॉन्फिडेंट है, पॉलिटिशियन हो सकता है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, लियो राशि का भी ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे क्रॉस है, तो ये स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, दोनों भी मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग मुझे ये पाइल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ये कार्ड भी, एनर्जी भी ऐसे ही आई थी कि स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक कैमल आया है, तो आपको मालूम है कि कैमल जो है
बहुत ही हार्डशिप में सरवाइव करने वाला एनिमल है। बहुत ही मतलब हाथी से भी ज़्यादा इसमें ताकत है कैमल में, क्योंकि रेगिस्तान में जब कड़कती धूप रहती है तो सिर्फ़ और सिर्फ कैमल जो है वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। तो ऐसा ही ये इंसान का नेचर रहेगा, कितना भी स्ट्रगल आने दो, कितना भी स्ट्रगल इस इंसान को करना पड़े, ये सरवाइव करेगा। किसी भी चीज़ में से हार मानने वाला इंसान ये नहीं है। यहाँ पे एक बर्ड है, इसके मुंह में 5 लीफ क्लोवर है, तो यहाँ पे आपको मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। ऑफ़र आपको आने वाली है, पेज ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है, तो 100% ऑफ़र आपको मिलने वाली है। वापस यहाँ पे एक लियो का चार्म आया हुआ है, लायन का चार्म आया हुआ है, तो ये लियो राशि के हो सकते हैं। कॉन्फिडेंट इंसान, पॉलिटिशियन, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स जहाँ पे भी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी टर्निंग इन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोग ये पाइल नंबर 2 जो सिलेक्ट करेंगे वो स्पिरिचुअल पर्सन लग रहे हैं, हीलर है आप लोग। आप 7 चक्रा पे काम कर रहे हैं, कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन आप कर रहे हो, रेकी हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह आप हो सकते हो। लामा फेरा आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं पे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह आप सीखते होंगे, कहीं ना कहीं पे तो आप ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते हो, चक्रा बैलेंसिंग करते हो। यहाँ पे देखो जॉइंट किस तरह से हाथ है, तो आप, मुझे लगता है कि आप 100% स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे ये पाइल में हो। इसी वही लोग ये पाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर इंट्यूटिवली आपने सिलेक्ट किया है तो 100% ऐसा चांसेस मुझे लग रहे हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन अगर जिन्होंने पाइल 2 को इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो 100% आप हीलर हो, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, कहीं ना कहीं पे तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्र स्ट्रांग है, आपके सभी चक्रास एक्टिवेट है, लेकिन थर्ड आई भी आपका ओपन है और आने वाले दिनों में और ओपन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ मुझे पता चल रहा है कि आपको ना सोल वगैरह दिखते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके, क्योंकि यहाँ पे देखो चेहरे दिख रहे हैं, सोल्स हैं यहाँ पे, तो सोल आपकी ना तरक्की से थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हैं, तो आपको आपका ऑरा जो है वो लॉक करना चाहिए डेली। आपका ऑरा पे आप ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंजाइटी है, जर्नी है आपकी, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। पाइल नंबर 2, प्लीज़ ये, अगर आप ये ऑकल्ट साइंस में हो तो आपका डेली ऑरा लॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पे है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पाइल नंबर 2 मैंने जो बोला वही आया है। आपके ऊपर स्पिरिट अटैक्स वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है स्टॉर्म वार्निंग, इसी का नतीजा है, इसी के लिए ये कार्ड आया है। फिर भी यहाँ पे जो है विक्ट्री है, बाद में है द वर्ल्ड, और उसके बाद में है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, उसके बाद में है एक्शन। तो देखिए, मैंने बोला आपको ऑरा लॉक करना चाहिए और सैक्रल चक्र का कार्ड आया। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल तभी आती है जब हम लोग ऑरा लॉकिंग के लिए आर्कएंजल एरियल को बुलाते हैं। स्पेशली हम लोग ऑरा लॉकिंग के लिए
आर्कएंजल एरियल को बुलाते हैं। तो ये मैं कार्ड ले लूँगी यहाँ पे। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे जो है आपको अभी ना एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती होगी। आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, एक्टिवेट ज़्यादा हो रहा है, तो आपके सर में दर्द वगैरह होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको बहुत सर में बहुत ज़ोरों से दर्द होता होगा। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठ जाते हो आपको दर्द चालू होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको किसी स्पिरिचुअल काम के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए इस धरती पे लाया गया है, भेजा गया है, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको ज़रा स्पिरिट अटैक से बचना है, आपका ऑरा आपको लॉक करना है विदाउट फेल। आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटी है उससे आपको बचना है। आपके यहाँ पे मुझे लग रहा है वाइब्स ऐसे आ रहे हैं कि कहीं झगड़े वगैरह भी आपके सराउंडिंग में हो सकते हैं किसी के साथ में, तो झगड़ों से आपको दूर रहना है। आपके फैमिली में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सिचुएशन हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो झगड़ों से आपको दूर रहना है। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, तो आप तो हील कर ही रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो डेली का आपको हीलिंग करना चाहिए, और तभी आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाला है। क्योंकि बॉटम एनर्जी में विक्ट्री भी आया है, हैप्पीनेस भी आया है, विक्ट्री भी आया है, सक्सेस आपको मिल रहा है, विक्ट्री आपको मिल रही है। आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो। आपकी जर्नी तो 100% है, आप कहीं ना कहीं पे तो आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट भी ट्रैवल करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग से बचना है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती है, कहीं किसी से के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट से आपको बचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल भी आए हैं जो थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे तो आपका आर्ग्यूमेंट होने वाला है, आर्ग्यूमेंट से बचिए। आप थोड़ा सा कम बोलिए, जो कोई सामने वाला बोलता है बोलने दीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे आपकी अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो 100% आपका काम होने वाला है। अगर आप वो प्रोसीजर में हो तो ये आने वाले दिनों में आप जाओगे ज़रूर। यहाँ पे सैक्रल चक्रा का इसीलिए कार्ड आया है, ऑरा लॉकिंग के लिए एक्शन का कार्ड है। तो आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी चीज़ के लिए। अगर आप जाना चाहते हो तो उस रिगार्डिंग एक्शन लीजिए, आप ज़रूर जाओगे। ट्रैवल तो आपकी ज़िंदगी में मतलब आपकी एनर्जी में है ही। यहाँ पे जर्नी है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। तो तीनों कार्ड जो है ट्रैवलिंग को शो करते हैं। ट्रैवल तो आप करोगे, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट आप ट्रैवल करोगे। हाँ, छोटा एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे तो ट्रैवल करने वाले हो। वो सिर्फ फिर आपके करियर के लिए हो सकता है, फिर आप घूमने जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवल तो है। यहाँ पे 9 नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 है, 3 + 6 = 9 तो 369 मुझे लगता है 369 मैनिफेस्टेशन आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है। 10 की एनर्जी मुझे कंप्लीशन है। यहाँ पे वर्ल्ड है तो कंप्लीशन 100% है। टॉक्सिक साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है, निगेटिविटी का कंप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मुझे ना और 8 नंबर मेरा ध्यान खींच रहा है यहाँ पे। तो सैटर्न इफेक्ट भी आपका हो सकता है। सैटर्न इफेक्ट की वजह से भी कुछ डिलेस आपके मतलब ज़िंदगी में है। तो अभी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स में बता देती हूँ। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। बाद में जो है 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए आपके साथ में। 5 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 5 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। गूगल पे सर्च कीजिए, मैं जो नंबर बोल रही हूँ उसका मीनिंग सर्च कीजिए अगर आपको दिखते हैं तो। लवर्स,
वर्ल्ड, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, द हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल के, द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बॉटम एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटेकल्स, उसमें उसके बाद में है द हर्मिट और उसके बाद में है द टावर। टावर का कार्ड दोनों भी पाइल में आज आ गया था, शायद आप फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल के लिए आ चुके हो देखने के लिए। यहाँ पे ना पहले ही कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना पाइल नंबर 2 कि ये इंसान जो है ना, इसके ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ तो निगेटिव हो चुका है, इसके ज़िंदगी में भी ब्लैक एनर्जी है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना निगेटिव सोच रहा है। और ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि देखिए 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड ने, तो ये ना आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप दोनों का मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में अभी नहीं हो, आप दोनों में दूरियां मुझे दिखाई दे रही है। आपने सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कंट्री रिलीजन का भी दोनों में डिफरेंस हो सकता है, ये निगेटिविटी भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। दूरियां तो है, डिस्टेंस तो है, लेकिन ये इंसान की ना जो निगेटिविटी है इसको दूर करने के लिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, लेकिन ये अभी निगेटिव हो चुके हैं इनके साथ में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, या फिर जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से। तो इसके लिए इनका नेगेटिव पैटर्न जो है वो कट करने के लिए या फिर इनको गाइड करने के लिए आपको इनके ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यहाँ पे हेरोफेंट का क्लैरिफाई किया है डेविल ने, तो क्लियरली इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं पे तो निगेटिविटी है, इनकी ग्रोथ में, इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इनकी पर्सनल ग्रोथ में, इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ है इनमें निगेटिविटी है। इसीलिए आपके सराउंडिंग में जो है ना, यहाँ पे जो कोई भी आप हो, मेल हो चाहे फीमेल, ये कार्ड के पीछे जो मुझे सोल्स दिख रहे हैं ना, तो इसका कंफर्मेशन ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे तो स्पिरिट अटैक्स कुछ ना कुछ तो किया कराया, ऐसा कुछ भी हो सकता है अगर आप बिलीव करते हैं तो, नहीं तो कहीं ना कहीं पे किसी के कर्स हो सकता है, या फिर किसी की बद्दुआ हो सकती है, किसी का मतलब जलन हो सकती है, इसकी वजह से ये इंसान का ग्रोथ रुका हुआ है, इस इंसान की ग्रोथ रुकी हुई है। इस इंसान को इस सिचुएशन में से बाहर आप ही निकालोगे, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है, आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, या आपके जो हीलर आप हो ना, हीलिंग जो जानते हो, इसकी वजह से आप इसको अपने ये निगेटिव पैटर्न से या ये सराउंडिंग में से आप निकालोगे, ये जो निगेटिव एनर्जी में से आप निकालोगे, ये कैपेसिटी आपके पास है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल है, तो एंजल की ब्लेसिंग्स है, एंजल इनकी सराउंडिंग्स में आजू बाजू में है, ये कंफर्म मुझे हो रहा है। और आपकी जर्नी इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है, आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो। मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, लेकिन यहाँ पे सभी ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, लेकिन कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम मौजूद है ये फाइल में, या फिर हायर लेवल सोलमेट, नहीं तो हेरोफेंट के कार्ड को डेविल क्लैरिफाई नहीं करता। यहाँ पे आया है तो इस 100% आप दोनों के बीच में, आप दोनों के एक साथ आने के बीच में नेगेटिविटी, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, उसको क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो जब आप हाँ, और इनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आप इनको जब बैलेंस करोगे, ये निगेटिविटी से निकालोगे, तभी जो है आपका रिश्ता हो जाएगा। दुनिया में ये कहीं पे भी हो, ये रिश्ता होगा, ज़रूर होगा, लेकिन आपको इसके ऊपर वर्क करना है। जब आप
आपको भले ही ये इंसान कौन है मालूम नहीं होगा, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप अपनी हीलिंग करते हो, तभी मेडिटेशन और हीलिंग इनके लिए भी किया कीजिए, इनका भी हार्ट चक्रा हील कीजिए, इनका भी पूरा ऑरा जो है वो मतलब क्लीन कीजिए। तो जो कोई भी है भगवान से ये बोले, ज़रूरी नहीं है आपको पता ही हो, भगवान को बोल सकते हैं आप, जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उनको, जिस भी यूनिवर्स पे आप जो ट्रस्ट करते हो, जिस भी एंजल के आप ऊपर ट्रस्ट करते हो, उनको आप बोल सकते हो। जो भी फ्यूचर स्पाउस मेरा है, दुनिया के किसी भी कोने में है, उनका भी ऑरा क्लीन कीजिए और उनके भी चक्रास को बैलेंस कीजिए। ये जो निगेटिविटी निकल जाएगी और आप दोनों आमने सामने आ जाओगे। यहाँ पे जो है एक्शन का कार्ड का यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। वर्ल्ड का कार्ड का तो यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। ट्रैवल तो इन्वॉल्व है, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट भी जा सकते हो, या फिर आप दोनों में डिफरेंसेस है, आप दोनों की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, तो आप जो है ना स्ट्रॉन्ग, आप दोनों में आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, आपकी चलेगी। शादी के बाद में ना ये इंसान जो है ना आपका हर एक शब्द ये इंसान मानेगा, क्योंकि आपकी वो उतनी रिस्पेक्ट करेंगे। भले ही वो हायराफेंट की एनर्जी में रहेंगे उस टाइम पे, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है ना वो हटने वाली है। तो आप दोनों भी स्पिरिचुअल इंसान हो, लेकिन ये जो है आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ है उनका ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको कोई एक वर्ड भी बोलेगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपने, मुझे लगता है पाइल नंबर 2, अकेले ही सब कुछ सहा है, अकेले ही आपने ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप ऐसे ही नहीं पहुँचे हो, आपने बहुत ही चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स का सामना किया है, तभी जाके आप हीलर बने हो। हीलिंग मुझे ये पता है, क्योंकि मैं खुद एक हीलर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ। तो ये मुझे पता है कि जो हीलर होते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता। आप अगर हीलर हो तो आपने बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना किया है, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस किया है। यहाँ पे ये आपकी और इस इंसान की सेकंड मैरिज भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपको इनके ऊपर, आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आपको इनको हील करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे इनकी वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक्टर हो सकते हैं, या फिर ये ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, या फिर इनके जॉब में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकते हैं, इनका मर्चेंट नेवी में भी ये इंसान हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। इनको ना कहीं पे थोड़ा सा एडिक्शन भी हो सकता है, ड्रिंक वगैरह लेने का, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है, किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। ये इनका जो बिज़नेस होगा, अगर ये बिजनेसमैन है तो इनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो सकता है, इनको ट्रैवल करना पड़ता होगा, ये आउट ऑफ सिटी, स्टेट, कंट्री जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बाद में हर्मिट है, बाद में टॉवर का कार्ड है। तो इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, इनके पास खुद का कमाया भी बहुत होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत होगी, रिच वेल्दी पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मुझे ड्रिंकिंग का ये इनका थोड़ा सा एडिक्शन दिखाई दे रहा है, वो आपके आने के बाद में, आपकी एनर्जी में आने के बाद में, जब आपकी एनर्जी इनके साथ मैच हो जाएगी, ये इंसान ये सब कुछ छोड़ देगा, एडिक्शन से बाहर निकलेगा, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो अवेकनिंग का पीरियड चालू है, इनका भी आपका भी बैलेंसिंग चालू है, आपको इनको अवेकन करना है, इनको बैलेंस करना है। टावर का कार्ड है, तो अचानक से ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, अचानक से ही ये रिश्ता होने वाला है, जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते होंगे, या फिर ये जो है कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह पे इनका ऑफिस हो सकता है, कि ये बड़े बिग टावर में ये रहते होंगे, या फिर इनका ऑफिस हो सकता है, बहुत बड़ा टावर होगा ये, वहाँ पे टॉप फ्लोर पे ये इंसान रहते होंगे, या फिर इनका ऑफिस हो सकता है।
ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पहले जब आप मिलोगे तो थोड़ा सा आप दोनों में, मैंने जैसे बोला कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, झगड़ा होने का चांसेस है, तो यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे तो आप थोड़ा सा पहला ही झगड़ा हो सकता है आपका इनके साथ में, और बाद में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान के साथ में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स और रिकंसिडर। हाँ, तो यही इसीलिए कहा गया कि अगर आपका झगड़ा होता है और आप इनके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए। बॉटम में है रिकवरी, तो आपकी सभी चीज़ों में रिकवरी होने वाली है। सभी मेंटली फिजिकली जो भी ड्रेन आप जहाँ पे भी हो गए हो, या ये पर्सन हो गए आपकी वजह से ये रिकवर हो जाए, उनकी वजह से आप रिकवर हो जाओगे। हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे तो भी रिकवरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है वाइन का चाम आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपके इसमें आया था कॉर्नोकोपिया का कार्ड। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ये चाम जो है ना हर टाइम कॉर्नोकोपिया का याद दिलाता है। ये जो चाम है आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो ये जो है ना प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, ये विक्ट्री को भी शो करता है। तो ये आपके ज़िंदगी में सब कुछ आने वाला है। बहुत ही सन का चाम आया है, कॉन्फिडेंट इंसान, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। यहाँ पे एक वापस लायन का चाम आया है, तो वही सब कॉन्फिडेंट अथॉरिटेटिव पोजीशन लियो राशि के हो सकते हैं। अगर ये हिंदू है तो माता रानी को पूछते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। माता रानी को पूछते होंगे, या फिर ये एनिमल लवर हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ से ये जुड़ा हुआ कुछ काम करते होंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब फ़ोटोग्राफी वगैरह इनको अच्छी लगती होगी। यहाँ पे एक वुल्फ आया हुआ है, तो वुल्फ जो है लोनर वुल्फ है, तो यहाँ पे ये थर्ड आई एक्टिवेशन को भी मतलब दर्शाता है। थर्ड आई एक्टिवेशन भी हो सकता है, ये इनका थर्ड आई तो ओपन होगा ही। और ये जो है बहुत ही वाइज इंसान, बहुत ही फेमस एंड वाइज इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।